तो भाई लोग गदर 2 को रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और कुछ समय पहले इसका एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया था। लेकिन आज की वीडियो में हम गदर 2 की स्टोरी का प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि आखिर गदर 2 में हमको क्या देखने को मिल सकता है, उसकी स्टोरी क्या होने वाली है। क्या है? रुको जरा, सब्र करो। तो भाई लोग गदर 2 के टीजर और ट्रेलर को देखने और समझने के बाद जितना मेरे को समझा है उतना ही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर गदर 2 की स्टोरी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले गदर पार्ट 1 की एंडिंग को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हुआ था। तो ये तीनों लोग तारा सिंह, सकीना और उनका बेटा तीनों सही सलामत पाकिस्तान से जैसे तैसे करके निकल आते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अपने देश आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, अपने तरीके से रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमको अराउंड 24 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि गदर पार्ट 1 1947 में बेस्ड थी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, और गदर 2 मूवी 1971 में बेस्ड होने वाली है, यानी कि दोनों के बीच 24 साल का अंतर है। अब भाई क्योंकि 24 साल बीत चुके हैं तो जो उनका छोटा बेटा है वो भी बड़ा हो गया है और सिंपली वो अपनी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह ही जी रहे हैं। मैं निकला गड्डी लेकर, सॉन्ग्स चल रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, और इसी के बीच में हमको तारा सिंह और सकीना के बीच थोड़ा रोमांस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अब इनका जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है, तो वो अब इनको कहाँ चैन से रोमांस करने देगा, क्योंकि उसकी खुद की उम्र अब रोमांस करने की हो गई है। जिसके बाद कि भाई मोस्ट प्रोबेबली वो किसी लड़की के प्यार में पड़ेगा जो कि निकलेगी पाकिस्तान की। और क्योंकि अब ये पहला प्यार है और तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा ये वाला एटीट्यूड है, तो भाई बिना अपने बाप को बताए, बिना घर वालों को बताए चले जाते हैं पाकिस्तान अपनी महबूबा से मिलने। और क्योंकि अब ये टाइम है 1971 का, जब इंडो पाकिस्तान युद्ध हुआ था। और अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये युद्ध हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जिसको कि आज के टाइम पर बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और ऑब्वियसली इस वॉर में इंडिया ही जीता था, तो अब इसमें डीपली नहीं घुसते हैं, मे बी इतनी इंफॉर्मेशन इनफ होगी। सो बैक टू द स्टोरी। तो अब क्योंकि वॉर का माहौल है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में सिक्योरिटी ज्यादा होगी, और क्योंकि अब अपने तारा सिंह का बेटा अपनी महबूबा से मिलने पाकिस्तान आ रहा है, जो कि मेरे को लगता है कि इलीगल तरीके से ही आएगा और फिर पकड़ा जाएगा, और फिर अपने जनरल साहब की एंट्री होगी जो कि इस मूवी में मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये जनरल साहब तारा सिंह के बेटे को खूब टॉर्चर वॉर्चर करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि ये इंडिया का कोई जासूस हो सकता है। और इससे भी बढ़ के इस जनरल का अपना खुद का भी कोई पर्सनली एजेंडा होगा, क्योंकि इस वाले सीन में ये कह रहा है कि तेरा बाप तुझको ऐसे देखकर ऐसे ही तड़प रहा होगा और वो तुझको बचाने जरूर आएगा। सो ही नोज कि इसका बाप कौन है, जो कि हो सकता है कि ये अशरफ अली की फैमिली से बिलोंग करता हो। मूवी में इसको थोड़ा ऐसे पर्सनल बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और इधर अपने तारा सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा अपनी महबूबा से मिलने पाकिस्तान चला गया है और पकड़ा गया है, वहाँ के लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनकर सकीना जी भी ये कहती है कि उसको उसका बेटा सही सलामत वापस चाहिए। जिसके बाद अपने तारा सिंह कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग तारा सिंह को जानते नहीं है और मैं अपने बेटे को सही सलामत लेकर के आऊंगा। तभी भाई फिर वो भी निकल जाते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे पहले तारा सिंह इंडियन आर्मी से भी हेल्प मांगते हैं कि मेरे बेटे को छुड़ा लाओ, लेकिन क्योंकि अभी हालात बुरे हैं, जंग चल रही है, तो ऐसे में इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद भाई तारा सिंह समझ जाते हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, अपन को अकेले ही करना होगा। तभी सन्नी पाजी यानी कि तारा सिंह पहुंच जाते हैं लाहौर और फिर बजने लगती हैं सीटियां, तालियां थिएटर में। जिसके बाद भाई यहाँ इंटरवल हो सकता है। तो मैं अपने इंटरवल में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और इंटरवल खत्म। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने तारा सिंह भी पाकिस्तान में है, उसका बेटा भी पाकिस्तान की जेल में है, और जनरल भी वो तो पाकिस्तान का ही है। इसके बाद अपने तारा सिंह बनेंगे थोड़ी देर के लिए एक स्पाई, जो कि जगह जगह ढूंढते फिरेंगे अपने बेटे को, उसके बारे में छानबीन करेंगे, पता निकालेंगे कहाँ था, कैसे था, कौन था, महबूबा से मिलेंगे। मे बी इसलिए बोला क्योंकि ये सब चीजें कंफर्म नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही नहीं होगा, मैं बस प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो करते हैं प्रेडिक्शन। और अब इधर सकीना इंडिया में अकेले रो रही है अपने पति और बेटे के लिए कि वो सही सलामत घर आ जाए, उनको कॉन्टेक्ट
कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो कहानी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। इधर अपने तारा सिंह दर दर की ठोकर खाते हुए अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं और इधर अपने जर्नल नहीं है भाई, ये तो पाकिस्तान के हैं, सॉरी, तारा सिंह के बेटे को खूब टॉर्चर कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं जैसे कि ये किसी बात का बदला ले रहे हों। और इधर अपने तारा सिंह को भी पता चल जाता है कि उनका बेटा इस जर्नल के पास है। और इधर अपने जर्नल साहब बनाते हैं मस्त प्लान की तारा सिंह के बेटे को हम बीच चौराहे पर फांसी देंगे भरी भीड़ में, जहाँ पर कि ऑब्वियसली तारा सिंह भी अपने बेटे को बचाने आएगा तो हम उसको भी वहाँ पर पकड़ लेंगे। तो भाई वो ऐसा ही करते हैं, तारा सिंह के बेटे को मारने के लिए बीच बाजार में लेकर जाते हैं। और इधर अपने तारा सिंह पाकिस्तानी पुलिस की जीप वीप थोड़े से उड़ा करके उनके मुंह माँ तोड़ के अपने बेटे को बचाने फाइनली वहाँ पर पहुंच जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पर इतनी क्राउड है, पाकिस्तानी आर्मी है, तो तारा सिंह पकड़े जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमको एक बड़ी सी डायलॉग बाजी देखने को मिलेगी, जैसे कि हमको फर्स्ट वाली मूवी में अशरफ अली वाले सीन में देखने को मिली थी। और मोस्ट प्रोबेबली हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगोगे वो वाला डायलॉग भी यहीं पर ही मारा जाएगा। और इन सब डायलॉग पर सीटियां और तालियां बज रही होंगी थिएटर में, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो डायलॉग बाजी के बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगी तो भाई फिर अपने तारा सिंह का दिमाग हिल जाएगा और वो हैंड पंप को उखाड़ने वाली हिस्ट्री दोबारा से रिक्रिएट होगी, जिसके कुछ ग्लिम्स हमको ट्रेलर में भी दिखाए हैं। तो भाई ये तो बात कंफर्म ही हो गई है कि हैंड पंप तो उखड़ेगा। और इस सीन पर तो भाई लोग कुर्सी से भी उठ करके कूदेंगे। आप कूदने वाले हो? तो इसके बाद सन्नी पाजी हैंड पंप उखाड़ते हैं, जिसके बाद कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ जो लड़ने आते हैं उनको ये मार गिराते हैं और फिर अपने बेटे को वहाँ से लेकर भागाते हैं। जिसके बाद आगे हमको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा तारा सिंह वर्सेस पाकिस्तान। तो इससे आगे मूवी की स्टोरी में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है। अब आगे मूवी में हमको एक्शन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तारा सिंह को उसका बेटा मिल चुका है। तो बस अब उसको जैसे तैसे करके पाकिस्तान से इंडिया जाना है। इसके बीच में ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो इससे आगे मूवी का मजा उसको देखने में ही है। क्योंकि अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि सनी पाजी नेड़ मार के टैंक उड़ा दे रहे हैं या फिर उनका बेटा कूद के हवा में लाते मार रहा है, आई नो आपको मजा नहीं आएगा। तो इससे आगे अपने तारा सिंह और उसका बेटा पाकिस्तानी पुलिस से लड़ेंगे, पाकिस्तानी आर्मी से लड़ेंगे, उनके टैंकों से लड़ेंगे और जैसे तैसे करके इंडिया वापस आएंगे। क्योंकि तारा सिंह ने सकीना को वादा किया है, तो वादा तो भाई पूरा होगा ही। जिसके बाद वो हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे और यहीं पर ही हमको हैप्पी एंडिंग मिल जाएगी। या फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि इस पिक्चर को क्लिप हैंगर पर ही छोड़ दिया जाए और गदर का हमको पार्ट 3 भी देखने को मिले, हो सकता है। क्योंकि अगर ये पिक्चर चल गई तो ऑब्वियसली पार्ट 3 भी आएगा। पर खैर आपको क्या लगता है कि वो इस मूवी को कैसे एंड करेंगे? जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं अब सोच रहा हूँ कि गदर पार्ट 1 का रिकैप बनाऊं, सो इफ यू इंटरेस्टेड तो कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।